हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज आपका टेस्ट होने वाला है, तो उसी क्रम के अकॉर्डिंग हम टेस्ट लेकर आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उन सभी का हम टेस्ट बनाकर लेकर आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पूर्णतः पढ़ा दिया गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की मैंने सारी क्लासें करवा दी है, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने छुआ है, इसीलिए उन्हीं कॉन्सेप्ट से लेकर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन लगाने हैं। 20 मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का, और सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लीज़ इस क्लास को इतना शेयर करना है कि हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज से इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी बच्चा 20 में से 20 राइट क्वेश्चन कर देगा उन सभी को मेरी तरफ से इनाम है 10 रुपये का, ठीक है। तो जो बच्चा 20 में से 20 कर देगा उन सभी के लिए इनाम होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना। अभी तो 10 रुपये हुए हैं और आने वाले टाइम में 10 का 100 होगा, 100 का 1000 होगा, 1000 का 1 लाख इनाम होगा, ठीक है ना। बट आप मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास होता है ना तो मैं सबको पता है इनाम की जो प्राइज़ है वो ज़्यादा रख देता हूँ, है ना। अभी तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ आप सभी का, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने। जैसे जैसे ये रेलवे का एग्ज़ाम पास आता जाएगा उसी प्रकार की प्राइज़ बढ़ती जाएगी और उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप सभी के सामने। तो सभी बच्चे इस क्लास को इतना शेयर कर देना कि हर एक बच्चा ये प्राइज़ लेने के लिए, प्राइज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको पता कितनी जीवन में कितनी वो इम्पोर्टेंट होती है ना। तो इसीलिए सभी बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए ये क्लास। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, एसआई की भर्ती की तैयारी करें, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। रेल रक्षक जो हमारी सीरीज चल रही है, उन्हीं सीरीज में से आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण, ठीक है। मैथ की क्लास होने वाली है। कुछ बच्चे इस प्रकार ऑफलाइन में टेस्ट देते हैं, ये हमारी यहाँ का व्यू है, एंड मेरे द्वारा करवाया जा रहा है 10:45 के ऊपर। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, लास्ट तक आप सभी जरूर बने रहना। हाँ, और मैं करता हूँ स्टार्ट क्वेश्चनों को। सभी के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट के टाइम के बाद आपको आंसर बताना है। यदि आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं उसका आंसर बताऊँगा। यदि आप लाइव के बाद में क्लास देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चनों को जरूर हल कर सकते हो, ठीक है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ऐसा 100% एक क्वेश्चन आएगा इन्हीं क्वेश्चनों में से। हर एक टाइप के क्वेश्चन आज आपके सामने लिए गए हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहले हम एक शायरी से आगाज कर लेते हैं। क्या ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, क्या ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, तू सपनों में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है ना। इसलिए जो वर्दी है वह सपनों में नहीं हकीकत में उसकी तड़प होनी चाहिए। उसी जोश के साथ में हम इस क्वेश्चन के आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, तो सभी बच्चे तैयार है ना, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, ठीक है। सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। ये रहा आपके सामने। पहले एक शायरी है, बहुत ही बढ़िया शायरी है कि कर्म करना है हमें, है ना, मेहनत करनी है हमें। तो क्या शायरी है कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आपको जो भी काम मिला है ना, उससे बड़ा आपके लिए कोई धर्म नहीं है। आप उसमें जी जान से मेहनत करिए, ठीक है। यदि काम हमारा पढ़ने का है, यदि काम हमारा पढ़ने का है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा कोई कुछ नहीं है कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ी कोई कर्म नहीं होता। जो मेहनत है उससे बड़ा हमारा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। ये हमारा इस कहना शायरी का मतलब है, ठीक है। यदि आपको पढ़ने का काम मिला तो आप पढ़ाई करो, इससे बड़ा आपका कोई धर्म नहीं है। मेहनत इतनी करो कि आपका ये समझ लो कि यही मेरा काम है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आप सभी के लिए 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चे 1 मिनट नहीं 2 मिनट दे देता हूँ। जो बच्चे जल्दी बताएंगे उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया फायदा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मेरे सामने आना चाहिए जल्दी से।
जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से और बार बार इसको मिलाते रहो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं आज किसी भी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, मैं आज किसी भी बच्चे का नाम नहीं लूँगा। कोई बच्चा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कोई बच्चा कौन सा आंसर दे रहा है, मुझे सभी बच्चों का आंसर चाहिए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि हाँ सर मैंने 20 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है, ठीक है ना। वह सभी मेरे से प्राइज लेने के लिए हकदार हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बता देंगे मेरे सामने। जल्दी से बताओ सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, टाइम हो गया, टाइम हो गया है ना। इधर देखिए सभी बच्चे, किस किस का आंसर सही है अभी चेक कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मुझे मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल मुझे कितना दे रखा है 10,000। मुझे रेट दे रखी है, रेट मतलब दर मुझे कितनी दे रखी है 10%। और मेरा टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष। हर एक बच्चे के करने का अलग अलग तरीका होना चाहिए, हर एक बच्चे का, ठीक है। कोई ये नहीं बात है कि सभी बच्चे मेरा वाला यूज करेंगे, हर एक बच्चे का अपना अलग तरीका होना चाहिए कि मैं किस से स्पीड में कर सकता हूँ किस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। देखो किस प्रकार होने वाला है कि मेरे को प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और मेरे को क्या बचा 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो आप सभी को पता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या, कि एक तो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करता हूँ, यह है मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन गुणा में, एक बार मैं याद दिलवा देता हूँ सभी बच्चों को, मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर कितनी है, समय है, ठीक है। ये तो है मेरा चक्रवृद्धि मिश्रधन का, ये मिश्रधन का है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस मिश्रधन में से इस मूलधन को घटा देंगे कि इस मिश्रधन में से जो भी हमारा मिश्रधन आएगा उस मिश्रधन में से इस मूलधन को घटा देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यह भी सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो तरीका ये, और एक तरीका क्या है, यदि आपको सिंपल दे रखी है, जैसे मान लो आपको दे दिया 1% दर रेट, यदि दर जिसको मैं बोलता हूँ, यदि मेरे को दर 1% बोल रहा है, 2% बोल रहा है, 3% बोल रहा है, 4% बोल रहा है, इस प्रकार की बोल रहा है, तो मैं सक्सेसिव कैसे लगा दूंगा, x प्लस 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो x प्लस वाई प्लस x गुणा में y बट्टे में 100। इससे मेरे को ये क्या मिल गई, ब्याज की दर मिल गई। ये मेरे को क्या मिल गई, ब्याज की दर मिल गई, ब्याज की कुल दर मिल गई, ठीक है। 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए मैंने बोला था, 3 वर्ष के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार मैं रिपीट याद करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सभी बच्चों को बोरिंग नहीं लेना है सब्जेक्ट को, बिल्कुल बोरिंग नहीं लेंगे कोई भी बच्चा। 3 वर्ष के लिए बोल दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x गुणा में y प्लस y गुणा में z प्लस z गुणा में x बट्टे में 100। फिर क्या होगा, प्लस का x गुणा में y गुणा में z बट्टे में 10,000। ये है
ये रेट किसके 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार की होगी। यदि आपको इस प्रकार की दर नहीं देकर आपको दर दे देगा, मान लो रेट से करना है, यदि आपको दर दे दिया, किस प्रकार की दर दे दी, देखो यदि आपको दर उसने दे दी 12.5% दर, 16 से ही 2/3% की दर, 14 से ही 2/7% की दर, कई कई बच्चे क्या कर लेते हैं 20% की भी निकाल देते हैं कि 20% की दर हो, 10% की दर हो, इस प्रकार की दर हो तो आपको करना क्या, दर रेट वाले तरीके से निकालना है। क्या निकालना है, इधर आपको लिखना मूलधन और इधर आपको क्या लिखना है मिश्रधन, और इधर आपको क्या लिखना है मिश्रधन लिखना है, ठीक है ना। 1 वर्ष के लिए बोल रहा है, जैसे मान लो 12.5% है मेरे सामने दर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखेंगे सभी बच्चे 12.5% को भिन्न संख्या में लिखना है तो कितना लिख दूँ 1/8। और मान लो मेरे को 3 वर्ष दे रहा है या 2 वर्ष दे रहा है, कितना भी दे, यदि मेरे को 2 वर्ष दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लिखूंगा। मेरा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लो, वरना जो आपकी ऊपर की जो बुक है उसकी हेडलाइन में लिख लो। क्या लिखेंगे कि जो नीचे वाला होता है वह हमेशा मेरा मूलधन होता है और जो ऊपर वाला होता है वह मेरा 1 वर्ष का ब्याज होता है, ठीक है। मूलधन कितना है इसमें 8 है, ये नीचे वाला हमेशा मेरा क्या है मूलधन है, ये हमेशा मेरा क्या हो रहेगा मूलधन रहेगा, और ये मेरा क्या रहेगा ब्याज रहेगा। ये आप किसी को भी बता सकते हो कि भैया नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है, आप हर किसी बच्चे को बता सकते हो। आप खुद टीचर बनो, है ना, खुद टीचर बनोगे तो आप बहुत ही होशियार हो जाओगे, ठीक है। तो नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है, तो मैं यहाँ पर मूलधन लिख देता हूँ। और जब मूलधन में मैं यदि ब्याज को जोड़ूंगा, यदि मैं इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मिश्रधन मिलेगा। कैसे, मिश्रधन कैसे मिलेगा, मिश्रधन कैसे मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मूलधन में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, मूलधन में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, इस ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। यह भी सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मूलधन में मुझे ब्याज को जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाएगा मिश्रधन मिल जाएगा। तो 8 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 9, 9 मेरा क्या है मिश्रधन है। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है 2 वर्ष के बोल रहा है, तो 2 डंडे खींच दो। 8 से वापस 9 हो रहा है, 8 से कितना हो रहा है वापस 9 हो रहा है। 3 वर्ष के लिए बोलता तो वापस 8 से 9 कर देता, 4 वर्ष के लिए बोलता तो वापस 8 से 9 कर देता। जितने भी वर्ष बोले, कितने भी वर्ष बोले, तो ये यहाँ इस प्रकार प्रोसेस चलता जाएगा। अब इनको गुणा करवा दो, टोटल मुझे मूलधन चाहिए, तो टोटल मूलधन चाहिए तो मैं सभी को गुणा करवा देता हूँ। इन सभी को गुणा करवा दो, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है 512 होता है, ठीक है। 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा कितना होता है 729 होता है। सभी बच्चों को ये भी याद रहना चाहिए, क्यूब स्क्वायर जो भी कुछ हो तो सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, 20 तक तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब मेरा मूलधन कितना है 512, मेरा मिश्रधन कितना है 729, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर होगा। ब्याज कैसे होगा कि मिश्रधन में से 729 में से क्या घटा दो मूलधन घटा दो, मूलधन मेरा कितना 512 है, तो घटा दो, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 217 मेरा क्या है 217 मेरा क्या है ब्याज है। ये 217 मेरा क्या आ गया ब्याज आ गया। अब इन तीनों में से किसी एक का मान प्रश्न में देगा, 100% है, इन तीनों में से इसका इसका या इसका, तीनों में से 100% किसी एक का मान देगा, दूसरे का मान पूछ लेगा। यदि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपने प्रतिशत के अंदर पढ़ा होगा, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको यहीं छोड़ रहा हूँ कि आपको यहाँ करना क्या है, किसी एक का मान देगा, दूसरे का मान आपको पूछेगा। कर लोगे सभी बच्चे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट आगे। मैं बताना चाहता था कि आप दर से भी कर सकते हो, आप सक्सेसिव केस से भी कर सकते हो, और आप एक ट्राई मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ट्राई मेथड से किस प्रकार करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ट्राई मेथड से किस प्रकार करोगे, इस बच्चे जो नए बच्चे हैं आज ही हमारी क्लास ले रहे हैं वह इस क्वेश्चनों को जरूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ट्राई मेथड बता देता हूँ। ट्राई मेथड, ट्राई मेथड के अंदर क्या है कि जैसे मान लो मेरे को क्या दे रखा है, मान लो मेरे को दे रखा है 12.5% मेरे को क्या दे दी, दर दे दी। क्या दे दी मुझे, दर दे दी 12.5% की दर मुझे दे दी।
और प्रश्न में बोल रहा है तो बताओ CI SI का अंतर, CI और SI का अंतर। ये बोल रहा है तो बताओ CI, बताओ CI भैया मेरा यहाँ पर क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहे हैं ये, तथा मेरे को साधारण ब्याज पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहे। मान लो मेरे को 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे, तो मुझे कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूँ। टाइम मेथड एक ऐसा मेथड है, कुछ भी पूछ लो, इससे कुछ भी पूछ लो बताने के लिए तैयार है भैया। हार्ड रहूँगा लेकिन बता दूंगा, सिंपल रहूँगा पर बता दूंगा। किसी भी बच्चे को हार्ड भी लगेगा ये नियम, किसी बच्चे को आसान भी लगेगा, ठीक। तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखो सबसे पहले आपको पकड़ना क्या, दर को देखना है। भैया दर मेरी कितनी है, 12.5% दर है। मेरी दर कितनी है, 12.5% दर है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया 12.5%। पहले आप ध्यान से सुनो, फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी हल कर दोगे, ठीक है ना। उम्मीद यही करता हूँ सभी बच्चे हल कर देंगे, सभी बच्चे, ठीक है। तो 12.5% मेरी दर है, तो इस दर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8। ये मैंने लिख दिया भिन्न संख्या में, 1/8 भिन्न संख्या में लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको करना है 1/8 है, इस 8 का क्यूब करना है। मुझे क्या करना है, इस 8 का क्यूब करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना 8 का क्यूब। आप सभी को पता है 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 512। अब 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 4 वर्ष के लिए बोल रहा है, जितने भी वर्ष के लिए बोले आपको उतने ही डंडे खींचने हैं। तो यहाँ पर मेरे को मान लो मेरे को बोला है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बोला है, तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बता सकते हो। 3 वर्ष के लिए मतलब 3 डंडे, एक डंडा ये रहा, एक डंडा ये रहा और एक ये रहा, तो 3 डंडे हो गए ना। अब देखो 512 है, इसका 512 का पहले वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, 12.5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज लगेगा 64 रुपये। ये 64 रुपये कैसे आया, इस 512 का मतलब गुणा 12.5% निकालो, कितना हो जाएगा 512 का 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/8 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 1/8। ये 8 के भाग से कितनी बार कट गया, 64 बार। तो भैया पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 64 आ गया। यही मेरा साधारण ब्याज है, यही मेरा चक्रवर्ती ब्याज है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले ही वर्ष का साधारण ब्याज और पहले ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। दूसरे वर्ष की बात आई तो भैया इस मूलधन के ऊपर तो ब्याज लगेगा, कौन सी दर से, इस 12.5% की दर से। जो यहाँ पर लिखा है वही मेरा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 64 आएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज में तो ओनली फॉर मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन जो चक्रवर्ती जो मेरा ब्याज है उसमें क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यही तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है ना, कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना जरूरी है। तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 64 के ऊपर 12.5% की दर से ब्याज कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। 64 के ऊपर, इस 64 के ऊपर 12.5% की दर से ब्याज कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/8 कर दो, 64 का 1/8 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। इतना समझ गए सभी बच्चे। अब देखो तीसरे वर्ष की बात है, ये तो है पहले वर्ष की बात, यह है दूसरे वर्ष की बात। तीसरे वर्ष में क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, 512 पर 12.5% की दर से ज्ञात करो, कितना हो जाएगा, 64। जो यहाँ पर था वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये 64। अब देखो इस 64 के ऊपर वापस ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 8। इस 64 के ऊपर ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 8। इस 8 के ऊपर ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 1। तो ये इस प्रकार का मेरा एक सर्कल बन गया, जिसको बोलते हैं चक्कर बन गया। चक्कर का मतलब चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का होगा। अब देखो इधर सभी बच्चे देखेंगे कि मेरा साधारण ब्याज कितना है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है। ये ऊपर वाला तो है मेरा साधारण ब्याज, ये ऊपर वाला मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। और ये मेरा जो पूरा है वह मेरा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। ये मेरा पूरा टोटल क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। ये मेरा टोटल क्या है,
जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वह मेरा क्या होता है, टोटल होता है। टोटल, टोटल का मतलब कुल। और सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई का अंतर क्या हो गया, इस पूरे में से ऊपर वाले को हटा दो, जो बच गया, जो ये नीचे वाला बच गया, वही मेरा क्या है, चक्रवर्ती, यही मेरा क्या, सीआई और एसआई का अंतर है। तो 8 8 8 24 और 1 25, तो सीआई और एसआई का अंतर क्या हो गया, 25 हो गया। समझ गए ना, ये वाला मेरा अंतर है, ये ऊपर वाला मेरा साधारण ब्याज है, और यदि साधारण ब्याज, ये पूरा क्या है, मेरा चक्रवर्ती ब्याज है। बता सकते हो, यदि आपको दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ ले तो बता सकते हो ना, 64 और 8 कितना होता है, बता सकते हो। ये समझ आ गया ना, तो सभी बच्चे हल कर सकते हैं इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी बच्चे। हो गया ना, ये इतना समझ आ गया सभी बच्चे, सभी बच्चों के समझ में आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, उम्मीद करता हूं सभी को ये सर्कल समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा, इसका आंसर, सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूं। अब देखो इसको मैं कौन से तरीके से करूं, कौन से तरीके से करूं, आप सभी मुझे बता दो। तो 10% की दर से करना है मुझे। कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से। क्या हो जाएगा, 10% को मैंने पकड़ लिया, दर को मैंने पकड़ लिया, दर को 10%, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। तो यहां पर मैं लिख दिया प्रिंसिपल, यहां पर मैंने लिख दिया अमाउंट। तो 10 मूलधन है, मेरा मूलधन कितना है, 10, और मेरा अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा। यदि मैं मूलधन में इस ब्याज को जोड़ दूं तो 10 में 1 जोड़ दूं तो 11 हो गया, और 11 ही मेरा क्या है, मिश्रधन है, तो यहां पर हो जाएगा 11। अब कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष के बोल रहा है तो 3 बार लिख दो, या 3 वर्ष के बोल रहा है तो डायरेक्ट क्यूब कर दो, या तो क्यूब कर दो। ये आपको समझने के लिए आपको क्या बताता हूं मैं, हमेशा समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि भैया 10 वापस 11, 10 वापस 11, टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, इनको गुणा करो तो 1000 हो जाएगा। टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो मेरा कितना बढ़ गया ब्याज, इस मिश्रधन में से इस मूलधन को घटाना तो कितना हो गया, 331 हो गया, ये मेरा ब्याज। अब इन तीनों में से किसी एक का मान पर्सन में देगा, किसका मान देगा, मूलधन दे रखा है कि 10,000 रुपये का मूलधन है, तो इस 10,000 मान दे रखा है, कितना मान दे रखा है, 10,000 मान दे रखा है, किसका, इसका, तो इसका भाग लगा दो 1,000 रुपये का, जिसका मान दे रखा है उसका भाग लगा दो। मुझे को मान किसका चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज है, मतलब 331 का मान चाहिए, तो गुणा करवा दो 331, 3 0 से 3 0 कट गया, तो ब्याज कितना आ गया, 3310। यही अपना आंसर होने वाला है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर बताना सभी बच्चों को जल्दी से। आप सभी के सामने टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट का सभी बच्चों के सामने टाइम है, जल्दी से मुझे बता देंगे। कोशिश करते रहना, हर एक बच्चे को कोशिश करनी है, ठीक है ना। लक्ष्य को इसी प्रकार नहीं भेदा जाता, उस लक्ष्य को भेदने के लिए हमें बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर उस लक्ष्य को टारगेट बनता है हमारा, है ना। जो भी हमारा टारगेट है तब जाकर बनता है, बहुत सी मेहनत लगती है, कोशिश करते रहना आपको, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर कोशिश करो एक बार, क्या पता क्वेश्चन यार बिल्कुल आसान हो और हम फालतू में ही डर रहे हैं उसे, है ना। तो डरना नहीं है किसी पर्सन की लैंग्वेज को फ्री माइंड से पढ़ो, हर एक बच्चा फ्री माइंड से बैठेगा, हर एक बच्चा, ठीक है। कुछ बच्चे ऑफलाइन भी मेरे सामने बैठे हैं और ऑनलाइन भी हैं, तो सभी बच्चों का टेस्ट चल रहा है। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, 1 मिनट का टाइम होने वाला है। टाइम हो गया। अब देखो सभी बच्चे इधर मेरे पास मेरी तरफ देखेंगे, एक निश्चित धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 1500 और 1100 है, तो दर ज्ञात करो। मेरे को प्रश्न जो बोल रहा है वह मैं लिख लूंगा। मेरे को बोल रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का 3
3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना दे रखा प्रश्न में? 1500 रुपये दे रखा है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15 में 3 का भाग लगा दो तो कितना आ गया? 500 आ गया ना। बहुत ही अच्छा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे सामने कितना आ गया? 500 रुपये आ गया। अब मुझे क्या करना? फिर लिखना 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब भैया 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1100 रुपये बोल रहा है। अब आपको पता है 2 वर्ष में है तो ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगा होगा। इसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगेगा, 100% है। तो मेरे को क्या लिखना फिर? चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्ष के बोल रहे हैं तो 2 डंडे खींच दो। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा समान होता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 500। तो यहाँ पर भी 500 रुपये आ जाएगा। दूसरे वर्ष का यहाँ पर ये दोनों सेम आते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले हमेशा सेम आते रहेंगे। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगा? 500 500 तो 1000 तो हो गया, लेकिन मुझे कितना दिया? 1100 दिया है। तो इस 1100 में से 1000 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? 100 बच जाएगा ना शेष। वह 100 मेरा क्या है? 100 इस डब्बे में आने वाला मान है। तो 100 यहाँ पर हो गया। तो इस 500 के ऊपर ये ब्याज लगने के बाद ही तो प्राप्त हुआ है। कितने % की दर से ब्याज लगा? तो ये आ जाएगा अंतर। अंतर कितना है? 100 बट्टे ये 500 आ जाएगा मूलधन, गुणा में क्या आ जाएगा? 100%। ये मेरी क्या आ रही है? दर आ रही है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 के बाद से कितने बार कट गया? 2 बार और 1 जीरो, 20%। 20% मेरा आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? इतना ही करना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करना है। हो जाएगा सभी बच्चों से, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। ये आप सभी के सामने टाइम स्टार्ट। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा ना, थोड़ा जल्दी कर दो। सभी बच्चे करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इधर देखेंगे सभी बच्चे, इधर देखेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया है इसने। क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से हल किया है कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 1/3 वर्ष में, 1 से 1/3 वर्ष में किसी राशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह 1660 रुपये, तो वह राशि ज्ञात करो। मतलब मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन सभी बच्चे बता सकते हो। मूलधन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि किस प्रकार मैं निकाल सकता हूं कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। आप सभी को पता है क्या? क्या पता आप सभी को? आप सभी को ये पता है कि सर मैं 1 वर्ष तो है जैसे का जैसा लगना है, मुझे 1 से 1/3 वर्ष के लिए यूज करना है। ये यूज करना है मुझे, समझ रहे हो ना आप? आपको ही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को ही बोल रहा हूँ। तो 1 से 1/3 इतना हो गया। इसको 15% की दर से, सर एक बार तो 1/15, एक बार तो 15% ही आएगा, और एक बार दूसरी दर क्या होगी मेरी? 15 को इसे गुणा करवा दो, तो 15 को 1/3 से गुणा करवाए तो कितना हो गया? 5%। सर एक दूसरी और क्या होगी? 5% दर होगी। जब इसको मैंने काटा तो कितना आया? मेरा 5 आया, तो कितना हो जाएगा? 5%। सर एक बार तो मेरी 15% दर है और दूसरी बार मेरी कितनी है? 5% दर। अब मैं जो आप पूछोगे वह मैं निकाल दूंगा। निकाल दोगे? तो निकाल दो। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं कि पहले वर्ष, अब 15% को मैं क्या लिख सकता हूं? सर मैं 15% को 3/20 लिख सकता हूं। मैंने पढ़ा है, कहां पढ़ा? प्रतिशत के अंदर पढ़ा है। कैसे? अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं
कि 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/100। ये कितनी बार कटा, 5 के भाग से 3 बार, ये 5 के भाग से 20 बार कट गया। यानी सर मैं 15% को 3/20 लिख सकता हूँ, और 5% को कितना लिख सकते हो आप, सर 1/20 लिख सकता हूँ। तो 1/20 लिख दो, इसको 1/20 लिख देते हैं। अब क्या है, अब प्रॉब्लम होगी सर, कैसे, नहीं हुई। इधर मेरे को क्या लिखना है, मूलधन लिखना है, इधर मेरे को क्या लिखना है, मूलधन लिखना है, और इधर मेरे को क्या लिखना है, मिश्र धन लिखना है। लिख सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, लिख सकता हूं। ठीक है, मूलधन कितना भैया, इस दर से देखूं तो मूलधन कितना आ रहा है मेरा, मूलधन नीचे वाला होता है, तो नीचे क्या है 20, तो सर मेरा मूलधन कितना है 20 है। और सर मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, 20 + 3 23 हो जाएगा मेरा मिश्रधन। तो मिश्रधन मेरा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इतना कर लिया सभी ने। अब देखो दूसरी दर में क्या है, मेरे को मूलधन कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और ब्याज मेरा कितना दे रखा है, 1। तो 20 तो है मेरा मूलधन, और जो मेरा 1 है वह मेरा है ब्याज। तो ब्याज मूलधन में यदि मैं ब्याज को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 मेरा क्या है, मिश्रधन है। 21 मेरा क्या है, मिश्रधन है। मुझे तो टोटल मूलधन चाहिए। टोटल मूलधन कैसे निकाल दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। इतना ही करना है क्या, हाँ बस इतना ही करना है। तो भैया 20 × 20 कितना होता है, 400 होता है। और भैया 23 × 21 कितना होता है, 23 का भाग लगाओ इसमें, 23 एकम 23, 23 का 3 2, 23 दूआ 46, 46 और 2 48, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। सर मेरा टोटल मूलधन तो है 400, और टोटल मेरा मिश्रधन है 483। मुझे आप बोलो तो मुझे इनसे कुछ मतलब नहीं है, ये मैं संख्या हटा दूं, ये मैं संख्या हटा दूं। अब मेरे पास नया मूलधन कितना हो गया, 400 और 483। मेरा नया मूलधन ये हो गया। मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है सर, कुछ मतलब नहीं है, कुछ ही मतलब नहीं है। तो इस 400 को, ये 400 बच गया और 483, इधर तो बच गया 400 और इधर हो गया 483। अब मेरा मूलधन कितना 400, मिश्रधन कितना 483, जो इन दोनों के बीच है वह मेरा क्या है, ब्याज है। और ब्याज मेरा कितना है, 83 है। ये 83 मेरा क्या है, ब्याज है। ये मेरा सर क्या है, ब्याज निकल कर आ गया मेरे पास। इतना आसानी से निकाल देते हो, हाँ इतना आसानी से निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है सर से, इसलिए हम जल्दी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, 83%। परसेंट में क्या बोल रहा है, राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1660 रुपये है। जो 1660 रुपये है वह मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना 83 है। तो 83 का लगा दो भाग। पूछा क्या, मूलधन पूछा, तो मूलधन मेरे पास कितना 400, तो गुणा में करवा दिया 400। ये देखो कितनी बार कट गया, 2 बार, 20 आ गया। 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो है। सर इतना आसानी से निकाल सकते हैं हम, हाँ इतना आसानी से कर सकते हो, पर आप कोशिश तो करो। कोशिश करोगे तो आप आंसर बता दोगे, ठीक है ना। 8000 ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि प्राइस कितनी रख रखी है इनाम की, कितनी, 10 रुपये। 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। मेरे लिए 10 रुपये बहुत ज़्यादा है, और मैं वह 10 रुपये आपको दे रहा हूँ इनाम के प्रति। मुझे खुशी होगी, मुझे क्या होगी, खुशी होगी कि आपने वो आंसर दे रहे हो, है ना। आपने 20 में से 20 करने की कोशिश करी हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है ना। और मैंने आपको कल बोला था कि भैया मैं कल टेस्ट लूँगा, मैं मेरी बात के ऊपर खरा उतरा। आपने तैयारी की या नहीं की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब जब मैं कुछ भी बोलूँगा वह मैं करके दिखाऊंगा आप सभी को, है ना। पर आपको मेरा साथ देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। ये लो भैया टाइम स्टार्ट, 1 मिनट का टाइम स्टार्ट, जल्दी से इसका आंसर बता दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसका आंसर चाहिए।
ओके, इधर देखेंगे सभी बच्चे मेरी तरफ। कि सर 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ये बोल रहा है बेचारा प्रश्न वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो 12 से 1/2 जो परसेंट है वह मेरी क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ये मेरी क्या है, ये मेरी दर है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, मैं बार बार इधर क्यों आ रहा हूँ, क्यों इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है ना, इसलिए मैं बार बार जा रहा हूँ उधर, ठीक है ना। थोड़ी पंखे की हवा खाने, है ना, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। कि दर कितनी है, 12.5%। जो मेरी दर है वह मेरी कितनी है, 12 सही 12.1/12.5 लिख दूँ क्या, 12.5 लिख दो या 12 से 1/2 लिख दो, कुछ भी लिख दो बराबर है। और 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस दर को 1/8। यह है मेरी भिन्न संख्या में दर। उम्मीद करता हूँ लाल पेन सभी बच्चों को दिख रहा होगा, और लाल पेन का मतलब क्या, दिल, दिल सभी को अच्छा लगता है, तो ये दर है, ठीक है ना। ओके, अब देखो दर, ये समय है मेरा 1 से 1/4, 1 से 4/5% की, सॉरी यहाँ पर आने वाला है समय, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर समय 1 से 4/5 की समय से यदि कोई धनराशि 4,950 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ही तो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, मिश्रधन तो दे रखा है मेरे को, मूलधन मुझे पूछ रहे हैं, बता देंगे सर, पूछिए तो सही आप जरा। तो पहले वर्ष के लिए तो सेम की सेम रहेगी, पहले वर्ष के लिए दर 1/8 रहेगी, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष की बात करूं तो दर का क्या हो जाएगा, तो जो जैसे ही मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो दर जो 1/8 है, इस 1/8 को 4/5 से गुणा करवा दो। 4 के भाग से कितनी बार कट गया, 2 बार, 5 गुणा 2 कितना हो गया, 1/10 हो गया। अब समझ गए ना। अब मेरा लिखना मूलधन एम प्रिंसिपल, और इधर लिखना अमाउंट। प्रिंसिपल मेरा कितना, दो सॉरी कितना, 8, 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब समझ आ गया होगा यार, कितनी बार बोलूं कि 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, मूलधन मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन। यदि आप भी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मूलधन नीचे वाला होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। जैसे ही मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ दूंगा तो मुझे मिश्रधन मिलेगा, ये समझ लेना आप, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंट हो, आप होशियार बंदे हो, आपको ये बार बार बच्चों वाली बात नहीं बतानी पड़ेगी। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप याद कर लो इस चीज़ को कि हाँ, मूलधन में ब्याज को जोड़ते पर मिश्रधन मिलता है, इस बात को आप याद कर लो। मुझे पता है एक बार किसी को याद नहीं रहती है, सुनी हुई बात मान लो याद नहीं रह रही है, तो इसको लिखा होगा अपने नोटबुक के ऊपर, है ना। ओके, और 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। ये टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, 8 गुणा 10 कितना हो गया, 80, और 11 गुणा 9 कितना हो गया, 99। इन तीनों में से मान किसका दे रखा है, यदि कोई धनराशि इतनी हो जाती है
तो मिश्रधन का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, जो मान दे रखा है 4950, वो किसका मान दे रखा है, इस 99 का मान दे रखा है। मेरे को मान किसका पूछा, मूलधन। मूलधन मेरा कितना, यह मेरा मूलधन 80। 9 के भाग से देखो भैया, 9 के भाग से 11 बार कट गया, 9 के भाग से 5 0 बार कट गया, 11 के भाग से कितने बार कट गया, 5 बार और 0, 8 पंजो 40 और 2 0, मतलब 4000 मेरा क्या मूलधन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हो गया सभी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो मुझे। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए, जल्दी, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आंसर बता दो। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा। आठ 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब इधर देखो सभी बच्चे मेरी तरफ, किस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है। मेरे को दे रखा 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मेरे को ब्याज पूछ रहा है, मैं सक्सेसिव कैसे करता हूँ। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है 5% की दर से, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 5 10 हो गया, प्लस का 25/100, तो कितना हो गया 10.25%। ये मेरा क्या ब्याज की दर है, ये मेरी क्या है ब्याज की दर है। ठीक है, ओके। अब इधर देखेंगे 10,000 का निकालना है, 10,000 का 10.25% निकालना है। कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया 100, फिर पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया 100, पहले परसेंट को हटाया तो नीचे 100, फिर पॉइंट को हटाया तो नीचे 100, 4 0 से 4 0, कितना आंसर आ गया 1025 रुपये। ये मेरा आ गया ब्याज, ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, ये रहा। यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना खुद, तो आपको ये तरीका समझ आ जाएगा कि सर किस प्रकार कर रहे हैं। यदि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, फिर मैं बता रहा हूँ ची, तो कैसे समझ आएगा, है ना। तो आपको बताना है इसका आंसर, कोशिश करना है। मैंने कितनी बार बोला यार, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सबको पता है। जल्दी से बताओ, 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। प्लीज एक बार लाइक तो कर दो यार, अभी बच्चों लाइक कर दो, लाइक कर दो लाइक कर दो। देखो सच में रियल में बात बताऊं क्या, एक आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो ना, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। बहुत प्यार मिलता है मुझे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है रियली। मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार मुझे बच्चे कितने पसंद करते हैं यार, मेरे पढ़ाने के तरीके को, मेरी क्वेश्चनों को, मुझे सभी को, है ना। कब 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 20% की दर से। नया तरीका बताऊं क्या इसका, नया तरीका बताऊं, नए तरीके से करते हैं। तो हमें तो जो तरीका आता है, 5 तरीके बता रखे हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसी से कर दो। यदि आपको सर मेरे ये बेस्ट नहीं लगता, मैं इससे करूंगा, तो इससे कर ले। सर मेरे को वो वाला अच्छा लगता है, तुक्का मारना अच्छा लगा तो तुक्का मार दो।
सही होना चाहिए बस। सर मेरे को ट्राई मेथड अच्छा लगेगा, ट्राई मेथड से कर दो, ट्राई मेथड से कर दो। सक्सेसिव केस से उसे कर दो, रेट से उसे कर दो, मल्टीप्लाई मेथड से उसे कर दो, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर दो। मेरा बेस्ट तरीका 12,000 का 20% निकाल दो, 12 दूना 24, 1 2, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 20%, 2 0, 24 दूना 48, 480 के ऊपर वापस ब्याज लगेगा 20%, 48 गुणा 2 96, 96। पहले मूलधन के ऊपर ब्याज लगा इतना आया, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा इतना आया, फिर इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा इतना आ गया। मैंने क्या बोला 3 वर्ष है तो आपको क्या नियम लगाना है 3 3 1। इसको भी 3 से गुणा करवा दो, इसको भी 3 से गुणा करवा दो और इसको 1 से गुणा करवा दो। लास्ट में 6 होना चाहिए, इसमें भी 6, इसमें भी 6, कंफ्यूज। 24 को 3 से गुणा करा दो 72, 48 को 3 से गुणा 14, 104 0, ठीक है। इसको गुणा करवा दो 96, सभी को जोड़ दो 6 9 4 13, 1 4 3 7, 7 और 1 8, 8 जा 736। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा करने का तरीका है, आपका भी होगा, इससे भी इजी होगा आपका तरीका। आपका आपके पास रखो, मेरा मेरे पास रख रहा हूँ मैं तो गुरु रहे कि मेरे को तो बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसी से कर लो, आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। 5,000 रुपये का 1 से 1/2 वर्ष में 4% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये लो सर, 1 मिनट का टाइम तो दो, ये लो टाइम ले लो, हम सोल्व करेंगे। हाँ करो, तुम सोल्व करो, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, तुम सोल्व करो, इसका आंसर दो मुझे। क्यों? इनाम भी है ना इस टेस्ट में, है ना? इनाम इस इस पेन का होगा ना। यदि इस पेन के लिए इनाम होगा ना कि आपको जीतने के ऊपर ये पेन दिया जाएगा, मैं इस पेन के लिए बहुत कोशिश करूँगा, इस पेन के लिए मैं बहुत ही कोशिश करूँगा। ये इनाम है, ये 2 रुपया नहीं दिख रहा है, ये मुझे इनाम दिख रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम चल रहा है, आप जल्दी जल्दी कोशिश करो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार हल किया इसको आपने? सर मैंने क्या कि पहले वर्ष तो 4% दर लग रही है पूरी पूरी, फिर 4% का आधा कर दो। 4% का आधा किया तो कितना हो गया? 4% का आधा 2% हो गया। सर मेरे पास 2 रेट है, कौन से तरीके से करूं? ट्राई मेथड नहीं लगा रहे हो तो सक्सेसिव केस लगा दो। सर हो जाएगा, हो जाएगा। ये अक्स का मान है, ये वाई का मान है, लगा दो। अक्स प्लस वाई प्लस अक्स गुणा में वाई बट्टे में 100, 4 + 2 8, क्योंकि 4 + 2 8, 4 × 2 कितना हो गया? सॉरी मैं इतना स्पीड में क्यों जा रहा हूँ? 4 + 2 6 % क्यों लगा रहा हूँ? और 4 × 2 कितना हो गया? 8 बट्टे में 100। सर इतना आसान है क्या? हाँ इतना आसान है, कर तो सही। कैसे कर दूँ सर आगे? तो 6.08%।
चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है सर, किसका पूछा है? इसका पूछा है, निकाल दो। 5,000 का 6.08%, परसेंट को तोड़ा तो बट्टे में 100, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 के भाग से 2 बार कट गया, 2 का भाग लगाओ इसमें, 3 जीरो 4। सर इतना आसान था कि हाँ इतना आसान था, करे तो सही। इस 5,000 का 6.08% निकाल दिया, कितना आ गया? 304 आ गया। सर कैसे किया आपने कैलकुलेशन? आप करते रहो, सही है ना? कोशिश ही करोगे तो आप, यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? यदि यहाँ पर आपको अभी मान लो समझ में नहीं आया तो आप सर क्या करोगे सभी बच्चे कि 5,000 का सर ने किस प्रकार निकाला? 6.08 निकाला होगा, परसेंट था। अब पहले सर ने परसेंट तोड़ा होगा, परसेंट कैसे तोड़ दिया? बट्टे में 100 आ गया। फिर इस पॉइंट को हटाया होगा, जैसे ही पॉइंट को हटाया तो नीचे में 2 जीरो और आ गया। 2 जीरो से सर ने ये 2 जीरो उड़ा दिए होंगे। 50 के भाग से ये कितने बार कट गया? 2 बार। फिर 608 में सर ने शायद 2 का भाग लगाया होगा, तभी तो 304 आया होगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर बताओ। जल्दी जल्दी का 2800 रुपये पर 18 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 18 महीने के लिए। जल्दी से आंसर बताओ। ₹2800 पर 18 महीने, 18 महीने में कितने दिन होते हैं? 12 प्लस 6, मतलब एक तो 12 महीने और एक 6 महीने। 12 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 वर्ष। और 6 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 वर्ष। दर का देखो, दर कितनी है? 10%। 10% एक तो है जैसे कि जैसे रहेगी, एक प्लस एक 10% का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5%। 2 दर है मेरे पास में, हाँ 2 दर है भैया। सर कैसे करूँ? जो आपको पसंद आए उसी तरीके से करो, पसंद आई उसी तरीके से, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। सक्सेसिव कैसे लगा दूंगा? यहाँ लगा दो यदि आप लगाना चाहते हो तो 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5/100, 10 5 15 प्लस का 0.5 तो 15.5%। 2800 का 15.5% निकाल दो, निकाल दो, हाँ निकाल दो यदि आप में दम है तो। इसको मैं क्या लिख दूँ? 1/2 लिख दूँ। 15 गुणा 2 कितना हो गया? 15 गुणा 2 30, 30 प्लस 1 31, 31/2% निकाल दो। 2800 का 31, 2800 रुपये का 31/2% को निकाल दो। परसेंट को हटाया तो बट्टे में आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितनी बार कट गया? 14 बार। 14 को 31 से गुणा करवा दो, 14 4 1 42 और 1 43, 434 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बता दो जल्दी से।
कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये 2 वर्ष में 10,125 हो जाएंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करना। मुझे मूलधन दे रखा है, मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे रखे हैं। प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 8,000, मुझे मिश्रधन कितना दे रखा है 10,125 ये दे रखा है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो पहले इसको काट देते हैं, किसके भाग से? 5 के भाग से। 5 का भाग लगाओ दोनों में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 6 पंजो 30। इसमें 5 का भाग गया तो 2 बार, 2 बार, 0 बार, 5, 2 बार और 5 बार। समझ गए? अब देखो मेरे को कितने वर्ष बोल रहे? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष और 2 वर्ष। मैं यहाँ पर समझ गया कि यहाँ 1,600 रुपये किसका स्क्वायर है, मैं समझ गया। सभी से हो गया ना? ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है स्क्रीन के ऊपर, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर होने वाला? ये रहा आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर बताना है मुझे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 25,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष बाद इतना ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने बाद जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक ब्याज जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? अर्धवार्षिक ब्याज जोड़ा जाए। इसके ऊपर क्या होगा ब्याज? छः महीने है, दर आधी कर दो, समय को दोगुना कर दो, समय को दोगुना कर दो, तो दर आधी होने पर कितनी हो जाएगी? 10%। 1.5 का दोगुना कितना होता है? 3 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा ना? इधर देखो, मेरे को दर कितनी दे रखी है? 20% दर दे रखी है। समय कितना दे रखा मुझे? समय मुझे दे रखा है 1.5 वर्ष। जैसे ही 6 महीने का मतलब क्या है? एक तो 12 महीने होता है टोटल, 12 महीने मतलब वार्षिक, और 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में बाद ब्याज जोड़ना है, तो दर का महीने क्या बोला? दर को आधी कर दो, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 20 का आधा 10%, और 1.5 का दुगुना कितना होता है? 3 वर्ष होता है। इतना हो गया ना सभी बच्चों से? अब कर लो। ब्याज ज्ञात करना है क्या? कर लो ब्याज, इतना हार्ड तो नहीं है ब्याज, कर लो। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10, तो 25,000 है। इसका 10% निकालो तो कितना हो जाएगा? 2500। वापस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 2500 का वापस 1/10 निकालो तो कितना हो जाएगा? 250। वापस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 250 के ऊपर
1/10 कितना हो जाएगा? 25। पीछे 5 आना चाहिए, 5 तो 3 के अंदर आ रहा है। इसको 3 से गुणा करो, इसको भी 3 से गुणा करो, इसको 1 से गुणा करो। 25 × 75, 25 × 75 और 25, 5 7 2 1 7 1 8, 8275, 8275। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप? सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला ना कि आप इससे कर लो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 10 10 1000। मेरा मूलधन 1000, मेरा मिश्रधन 1331। मुझे सर ब्याज चाहिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 331। मुझे इसका मान दे रखा है परसेंट में 25,000। जो 25,000 मान दे रखा है वह इस 1000 का मान दे रखा है। सर मुझे 331 का मान चाहिए, तो 331 से गुणा करवा दो, 0 से 3 0, 25 को इसे गुणा करो तो यही मान आएगा 8275। इससे कर लो, उससे कर लो, जो आपको आसान लगे उससे कर लो। देखो प्लीज कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको बेस्ट लगे उससे करना, फ्री माइंड से करना। यदि अभी आपसे नहीं हो रहा जल्दी जल्दी में, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेगा तो आपको ये पेपर मिलेगा, वहाँ पर हल करने के बाद मिलेगा, है ना। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है? नो लव, मतलब लव में इसने धोखा खाया है कि जवानी में इश्क होना लाजमी है, जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो किताबों से हो जाए, पर वो किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं भरेगा। तो दिल टूटने का जख्म नहीं होगा वहाँ पर। यदि इश्क बुक से हो गया तो दिल टूटने का जख्म नहीं होगा, वहाँ जख्म किसका होगा? कैरियर बनाने का पुरस्कार मिलता है। यदि प्यार, यदि इश्क बुक से हो जाएगा ना, तो आपको कैरियर बनाने का पुरस्कार मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसलिए इन्होंने बोला है कि नो लव, कोई प्यार नहीं, बस इनसे प्यार करते रहो, बुक से प्यार करते रहो, किताबों से प्यार करते रहो, पुरस्कार मिलेगा इससे। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए आपको एक शायरी लाई गई थी बीच में। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है 48,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 6 माह का त्रैमासिक रूप संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? त्रैमासिक रूप संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? त्रैमासिक रूप बोल रहा है, त्रैमासिक, 3 महीने बाद ब्याज को लौटाना है। जब मैंने आपको त्रैमासिक बोला तो दर का 1/4, समय का गुणा 4, करवा दो फिर 16। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। आंसर देख लो। ओके, दर ले लो, कितनी है भैया? दर है 20%। सर महीने कितने? 6 माह। सर समय कितना है? 6 माह है। सर क्या बोल रहा है? त्रैमासिक बोल रहा है, तो मतलब 4 का तो भाग लगा दो और 4 से गुणा करवा दो। हर 4 महीने बाद में ब्याज लौटाना है, हर 4 महीने बाद ब्याज लौटाना है। तो इसका 4 कर दो, इसको 4 से गुणा करवा दो। 20 का 4% कितना होता है? 5। एंड 20 का 1/4 कितना होता है? 5% होता है। 6 महीने का मतलब 24 महीने, और 24 महीने को कितना महीने होता है? 24 महीने में कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा?
ब्याज कितना होगा, हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। 48 जो हजार है इसका 5% निकालो तो 5/100, 1/20, 0 से 0 कट गया, कितनी बार कटा, 2 4 2400। फिर 2400 का वापस निकाल दो, 1/20 इतना जाए 120। इसको 2 से गुणा करवा दो, इसको 1 से गुणा करवा दो। क्यों? क्योंकि सर 2 वर्ष बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए 2 और 1 से गुणा करवाते। 24 का दुगुना कितना होता है, 4800, 120, 120, 0 2 9 4, 4920, ऑप्शन सी। यदि आपको ये तरीका बेस्ट लगा तो इस तरीके से करो, है ना, मल्टीपल मेथड से। पहले इस 48,000 के ऊपर ब्याज निकालो 5% की दर से, तो 5/100 तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 2400 के ऊपर ब्याज और लगेगा, इसी दर से लगेगा, तो 5/100 तो कितना आ जाएगा, 120। मेरे को पता है कि सर जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ तो 2 बार आता है ये, तो इसको 2 से गुणा करवा दो, इसको 2 से गुणा करवा दो, और ये एक बार ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4800, और ये कितना हो जाएगा, 120, जोड़ने पर 4920, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्वेश्चन अच्छा है। कब 14,500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है भैया। सर कौन से तरीके से करूं? मेरी बात मानो तो सक्सेसिव कैसे कर लो, वो आसान रहेगा। क्योंकि मैं तो आसान तरीके से करूंगा, आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सक्सेसिव केस का मतलब क्या हो गया, जो सूत्र लगता है ना, x प्लस वाई प्लस x गुणा में y/100। जल्दी से कर दो, इसका आंसर बता दो मुझे। 18 सेकंड बची है। करक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, कि थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, उसी जोश के साथ में आप सभी को तैयारी करनी है। ठीक है, मिलना है, मजे लेना है, तो मेहनत करते रहिए। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाला चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? ट्राई मेथड से करो, बढ़िया बात है। सक्सेसिव केस से करो तो बढ़िया बात है। मेरे को पता है कि साधारण ब्याज कितना होगा, 8% होगा। आर कितना है, 8%, गुणा में 2 मतलब 16%। मेरे को पता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, x प्लस वाई प्लस x गुणा में y/100, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर जब हम मान रखेंगे x का मान 8 प्लस 8, 8 गुणा में 8/100, तो कितना हो जाएगा, 16.64%। इन दोनों का अंतर कितना है, 16 और 16.64 का अंतर कितना है, 0.64%। यही दोनों का, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया, 0.64%। तो निकाल दो, तो 14,500 का 0.64% निकाल दो। परसेंट को हटाने पर बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 145 गुणा में 64/100। अब इस पॉइंट को हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। ये 5 के भाग से 20 बार कट गया, ये 5 के भाग से 2 और 9 बार कट गया, ये 2 के भाग से 10 बार कट गया, ये 2 के भाग से 32 बार कट गया। 29 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। पीछे 8 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, पीछे 8 आएगा, ऑप्शन सी। गुणा करवा लो तो 928 आएगा, बट्टे में कितना 10, तो एक को छोड़कर पॉइंट लगाना, तो 92.8, ऑप्शन सी।
समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ये वाला तरीका समझ नहीं आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये समझ आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 16.64% होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 64%। मुझे 14,500 रुपये का 0.64% निकालना है। परसेंट को हटाऊँ तो नीचे 100, इस पॉइंट को हटाऊँ तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 के भाग से 29 बार कट गया, ये 5 के भाग से 20 बार कट गया, ये 2 के भाग से 10 बार कट गया, ये 2 के भाग से 32 बार कट गया। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 928/10, तो कितना आ गया, 92.8। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न क्या है, 20% है टोटल। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन आने वाला आज की इस क्लास के अंदर। प्लीज़ एक बार लाइक कर दो सभी बच्चे, एक बार लाइक कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे। आप सभी के सामने टाइम स्टार्ट। किस दर पर, किस दर से, मुझे दर पूछ रहा है, मुझे दर पूछ रहा है, तो दर आपको सभी को ज्ञात करनी है। दर का मान कितना होगा, दर बताना है मुझे। सर 13% आ गया, 7% और बच्चे, हाँ 7% है, वो तो आगे आने वाले बिल्कुल आसान, आप सबको पता है क्योंकि कल की क्लास कितनी आसान थी सबको पता है, इसलिए आने वाले क्वेश्चन तो अब बिल्कुल आसान है। हार्ड क्वेश्चन थे वो हो गए, जो हार्ड क्वेश्चन थे वो सारे हो गए, चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन आप सभी के सामने। सर इतना आसान, हाँ इतना आसान है। सर आपको कैसे पता, देखने के बाद पता चल गया। दर पूछ रहा है, समय पूछेगा और क्या पूछेगा, दर पूछना, समय पूछना तो बिल्कुल आसान काम होता है सर, चुटकियों में काम होता है। हाँ इतना आसान है, हाँ करो तो सही। आप तो कोशिश करो, आपके भी सही होगा। क्या बज गई, घंटी, और जब घंटी बज जाती है तो सचेत हो जाना चाहिए। देखो यदि कोई राशि 515 से 3 वर्ष बाद 729 रुपये हो जा रही है तो किस दर से हो रही है। सर मूलधन भी दे रखा है और मिश्रधन भी दे रखा है। सर मूलधन कितना दे रखा है, 512 दे रखा है, और मिश्रधन कितना दे रखा है, 729 दे रखा है। सर कितने वर्ष के लिए दे रहा है, तो भैया यहाँ पर लगा दो। सर 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है क्या, हाँ सर 8 का होता है, तो 8 लिख दो। और सर 729 9 का होता है तो 9 लिख दो। सर 8 वाली राशि 9 बनी जा रही है जबरदस्ती, कितनी बढ़ रही है, प्लस का 1 बढ़ रही है। सर दर पता कर दूं, कर दे बेटा। दर कितना आ जाएगा, मूल ब्याज 1 में मूलधन 8 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा, ये लो सर 12.5% दर आ गई। इतना आसान था, मुझे पता ही नहीं था। अब तो मैं हर एक प्रश्न को कर दूंगा, अब तो जो भी प्रश्न आएगा मैं कर दूंगा। इसी प्रकार करना है तो हाँ इसी प्रकार करना है, कर देगा पक्का कर दूंगा। ले फिर कर दे, ये ले कर दे, उससे भी आसान है। पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, क्यों, क्योंकि टाइम इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए, कि दर पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। यदि दर पूछ रहा है तो वही यही वाला तरीका, समय पूछ रहा है तो यही तरीका। सर यहाँ पर तो मेरे को क्या दे रखा है, 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है, 125 रुपये ब्याज होगा। ब्याज आपको पता है, मैंने दर के 3 फॉर्मूले लिखे थे, याद करो, आंख मीच कर याद करो, याद करो आंख मीच कर। कि सर हाँ मूलधन मिश्रधन, इनको सोल्व करने पर आंसर आता है। सर ब्याज दो तो मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, मूलधन को ब्याज में जोड़ दो, और इधर आते हैं मूलधन, मूलधन मिश्रधन, फिर आ जाएगा। सर एक और कौन सा है, एक अंतर वाला है, अंतर बट्टे मूलधन गुणा में 100। ओके इधर देखते हैं, 5 4 3 2 1, ये लो। सर 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में
125 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। मूलधन कितना है, 100 रुपये, इधर ब्याज कितना है, तो 100 में इस ब्याज को जोड़ना है, क्योंकि तभी तो मिश्रधन आएगा। तो 100 प्लस का 225। सर क्या करना है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो रूट कर दो। ये कितना जाएगा 10 और ये कितना जाएगा 15। सर 10 वाली राशि 15 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है, 10 में कितने जोड़े 15 हो जाए, 5 जोड़ने पर ही तो 15 होगा, 5। तो दर बता सकते हैं ना, 5/10 गुणा में 100, 50%। सर दर 50% आ गई, हाँ भैया 50% आ गई इधर। हो गया इतना आसान। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई राशि 5 वर्ष में संयम की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह राशि संयम की 8 गुना हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में। सर मेरे को समय पूछ लिया, अब क्या करूं। अरे भैया उससे भी आसान है, दर से भी आसान है समय निकालना। सर इतना आसान है, हाँ इतना आसान है समय, तो समय सबसे आसान है, क्योंकि ये इस तरह चल रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, समय चलता जा रहा है। देखो 41, 40, इसलिए समय सबसे आसान है, समझ रहे हो ना। और मैंने इसको आसान बना दिया है, मैंने इसको आसान बना दिया है। मैंने इसको आसान बना दिया है ना। देखते हैं कैसे आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। देखो जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना और इस प्रकार की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे कोई नई क्लास होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। और प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, एक बार मुझे और प्यार दे दो, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इधर देखो 5 वर्ष में संयम की 2 गुनी हो रही है, तो सर 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, x वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। सर 8 गुनी हो गई। अब अरे अब क्या, किसका पावर है ये 2 की पावर कितनी है, ये सर 2 की पावर 3 है। हमेशा प्रश्न वाला ये आधार समान देगा आपको, हमेशा देगा। 2 की पावर 3 आ गई, इन दोनों को गुणा करवा दो, 5 3 15। 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, तो 5 3 15, अक्स का मान कितना आ गया, 15 वर्ष। कौन सा आंसर है। सर हमने तो हर बार तुक्का मारा, लेकिन इस बार तो 15 वर्ष आ गया, तो डी आंसर आना चाहिए। 15 वर्ष आ रहा ना। 5 वर्ष में यदि 2 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, बता दोगे। अगला प्रश्न दूं, ये समझ आ गया ना, मैंने बताया यार, ऊपर वालों को गुणा करवा दो, बार बार बताया मैंने, चिल्ला चिल्ला के बताया है, चिल्ला चिल्ला के। यदि कोई राशि 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तो वह 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सेम वही तरीका, सेम वही तरीका, सेम वही तरीका। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हर एक बच्चे जल्दी से आंसर दो, टाइम होने जा रहा है। ओके इधर देखो, कोई राशि 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 8 गुना हो रही है, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 की पावर x।
6x और 12, 6x बराबर 12, x का मान कितना आ गया 2, यानी 8 की पावर 2 होगा। 8 की पावर 2 का मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब 64 गुणा हो जाएगी। कौन सा आंसर है? आंसर है ए। ईमानदारी से देना आंसर है ना, ईमानदारी से, समझ गए ना, बिल्कुल आसान। 17वां क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 6600 और 7260 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो, दर पूछ रहा मुझे। ब्याज की दर ज्ञात करो। जल्दी से बताओ इसका, है ना। इधर देखो, का दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष में कोई राशि कितनी हो रही है 6600 हो रही है, और तीसरे वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है 7260 रुपये हो रही है। तो मुझे क्या ज्ञात करनी है? दर। इन दोनों का अंतर कितना है 0, 6, 12 में से 6 क्या 6, 660, 660 अंतर आ गया 660 बट्टे में ये वाला नीचे 6600 गुणे में 100, 2 0 से 2 0, 66 के भाग से एक बार 10% की आ जाएगी दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर है बी, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन करो, 18वां क्वेश्चन, यह भी बहुत ही आसान है। एक निश्चित धनराशि पर समान दर पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3600 और 2580 रुपये है, तो दर ज्ञात करो। दर बतानी है। टाइम स्टार्ट। 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बता रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना। यदि जिस भी बच्चे ने घर जाकर वापस इन क्वेश्चनों को मिलाते हैं ना, जो भी बच्चा, उनसे तो ये क्वेश्चन हो रहे हैं, और जो नहीं मिलाते हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं सभी बच्चे, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? है आप सभी के नोट्स चेक कर लूँ एक बार, है ना। संडे आने तो सभी की रेल बनेगी, है ना, ऐसे तुम नहीं मानोगे। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये दे रखा है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1200 रुपये। और मुझे क्या बोला, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2580 हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2580 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 1200, पहले वर्ष का 1200 रुपये, दूसरे वर्ष का 1200, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 1200, 2400 घटा दो, 180, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है,
तो ये आ जाएगा 180 यहाँ पर। मैंने बता रही कि दर कैसे निकालना है, 180 बट्टे में 1200, ये नीचे आ जाएगा, गुणा में 100%। 20 से 20 कट गया, ये कितनी बार कट गया, 15 बार, तो 15% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है। क्यों 2 वर्ष 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो क्वेश्चन सोल्व करो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज मुझे बोल रहा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मुझे बोल रहा है कितना है, 3,000 है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना है, 1000, 1000, 2000, 1000 और 1000, 2000, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50 रुपये। दर ज्ञात करो। सर दर 50 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। सर 30 से 30 कट गया, तो दर कितनी आ गई, 5% आ गई। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे सर, कि मूलधन का 5% 1000 रुपये हो रहा है। तो मूलधन मतलब अक्स, मूलधन मैंने मान लिया अक्स, अक्स का 5% मतलब 5/100 बराबर 1000 है। तो कितनी बार कट गया, 20 बार। 20 ऊपर चला जाकर किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो 1000 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हो गया, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है इसका आंसर क्या होगा। अब अगर जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो इस, हाँ ये अभी स्टार्ट कर दे, चाहे स्टार्ट हो गया ना क्वेश्चन। एक कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 900 हो रही है तथा 3 वर्षों में वही राशि 1080 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मुझे क्या ज्ञात करनी, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इसका आंसर जल्दी से बताओ, हर एक बच्चे का आंसर आना ही चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ। हो गया। अब इधर देखो सभी बच्चे का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना दे रखा है, 900 रुपये है। और 3 वर्ष का कितना दे रखा है, 1080 रुपये दे रखा है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 081 दर ज्ञात कैसे करते हैं, सभी को पता है। अंतर कितना, 180 बट्टे में मूलधन कितना है, 900 रुपये और गुणा में 100%। 20 से 20 कट गए, 9 के भाग से कितनी बार कट गया, 20 बार। तो कितना आ गया, 20% इसकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हो गया। अब देखो ये तो हमारे थे 20 क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने का राइट आंसर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शायरी दे देता हूँ लास्ट में। एक बढ़िया सी शायरी क्या है
कि अगर तू चलने के लिए तैयार हो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तुम चलो तो सही, मंजिल आपके सामने झुकने के लिए भी तैयार हो जाएगी, है ना। रास्ते अपने आप बन जाते हैं जब लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं तो, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने यदि आज कोशिश की है तो 20 में से मुझे बताएंगे आपने कितने का राइट आंसर दिया। यदि आपने 20 में से 20 का आंसर दिया राइट, तो आप 10 रुपये का प्राइज लेने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। 10 रुपये का प्राइज ले सकते हो सभी बच्चे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी ने राइट आंसर दिए होंगे और सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए ये महत्वपूर्ण सेशन था आज का। और नेक्स्ट कल से हम इस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सभी बच्चे इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सेशन था आज का, बहुत ही अच्छी क्लास थी और सभी बच्चे इसका आंसर दिया होगा सभी साथ में। दोस्तों जोश और जुनून के साथ में इन क्वेश्चनों को एक बार वापस मिल लेना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया आप सभी के लिए, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया, देखो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर करवाया मैंने। अच्छी क्लास थी, बढ़िया क्लास थी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट था हमारा नंबर 1 और रेल रक्षक सभी के लिए महत्वपूर्ण शीर्षक था, ठीक है ना। चलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वह मेरे से ले लेंगे प्राइज, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है ना। नीचे नंबर आ रहे होंगे वहाँ पर मैसेज कर देना, यहाँ पर देखो नंबर आ रहा है, यहाँ पर मैसेज कर देना सर हमने मैथ के अंदर 20 में से 20 आंसर किया है, 100%, 110% आपको प्राइज मिलेगी। 110% के दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आपको प्राइज मिलेगी। आप मैसेज कर देना यदि ईमानदारी से आपने 20 में से 20 का राइट आंसर दिया है तो, ठीक है। बिल्कुल आसान पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था और हमारे टीम के द्वारा दी जाएगी आपको प्राइज, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हो तो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाड़नू, वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो, कभी हमारी एकेडमी में भी आ सकते हो, देख सकते हो कि किस प्रकार के बच्चे एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, आर्मी वाले बच्चे हैं, रेलवे वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए गुरुकुल फेमस है ज़्यादा आर्मी वाले बच्चों को लिए तैयार करने में। फौजी बहुत से बच्चे बन गए हैं यहाँ से और जीडी एसएससी वालों बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एकेडमी है। सभी बच्चे जरूर विजिट करना एक बार लाइफ में, कभी भी इधर आए हो तो। मैं मिलूँगा कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।